ने खेमराज कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दी है। वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए गठित की गई खेमराज कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार से है। देखिए, जो सिफारिशें हैं वे इस प्रकार से हैं। ग्रेड पे 2400 और 2800 के लिए बना पे लेवल खत्म करके केंद्र के अनुरूप यहाँ पे होना है। सेवा काल में पदोन्नति के 4 अवसर यहाँ पर हो। कर्मचारियों और पेंशनरों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का बकाया महंगाई भत्ता दिया जाए। संविदा कर्मियों का मानदेय न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक तय हो। अर्जित अवकाश की सीमा 300 से 300 दिन से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक यहाँ पर कर दी जाए। मंत्रालय को अधीनस्थ संवर्ग को स्टेशनरी भत्ता स्वीकृत किया जाए। अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग को सचिवालय कर्मचारियों के समान पदोन्नति और वेतन भत्ते दिए जाए। और इसी के साथ ही पेंशनरों को पेंशन वृद्धि का लाभ क्रमशः 65, 70 और 75 और 80 वर्ष पर 5-5% दिया जाए। जो खेमराज कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है, अंतिम रिपोर्ट है, वह तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को सौंप दी थी। राज्य सरकार अब कमेटी की ओर से दी गई रिपोर्ट का परीक्षण करवाया गया है। बता दें कि कई कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर अशोक गहलोत ने खेमराज कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने मांगों का अध्ययन और विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की है। खेमराज कमेटी ने इससे पहले अंतरिम रिपोर्ट 2 फरवरी 2022 को यहाँ पे पेश की थी, जिसकी क्रियान्विति 2021-22 के बजट में एक उच्च स्तरीय समिति जो कि का गठन किया गया था और इसका ऐलान भी किया था। बजट घोषणा की क्रियान्विति में सेवानिवृत्त IAS खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन भी यहाँ पे किया गया था। तो ये जो महत्वपूर्ण जो सिफारिशें हैं ये है। अभी तक इसमें क्लियर नहीं हुआ कि जो खेमराज समिति ने जो ये कमेटी बनी हुई है इसने क्या क्या सिफारिशें लागू कर दी है और क्या इसके अंदर यहाँ पर रहने वाला है। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपको अपडेट यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी सिफारिशें यहाँ पर जो 1 सितंबर 2024 से लागू कर दी गई है, तो अब इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है, क्या रिपोर्ट सौंपी गई है और क्या नहीं है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो जैसे इसके संदर्भ में और अपडेट आता है तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। बाकी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कैबिनेट का फैसला है उसके अंदर यहाँ पे क्या बताया गया है। देखिएगा, जो वेतन विसंगति है और वेतन विसंगति के संदर्भ में खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुसार वेतन विसंगतियों का निराकरण कराया जाएगा। और यहाँ जो कि कैबिनेट बैठक है इसके अंदर यहाँ पर अपडेट भी आपको जारी हुआ है और इस अपडेट में यहाँ कुछ चीज़ें स्पष्ट नज़र आ रही है कि डॉक्टर बेरवा ने बताया कि सेवानिवृत्त IAS श्री खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित जो कि कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन विसंगति दूर करने और वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने संबंधी सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। देखिएगा, बहुत बड़ी अपडेट है कि 2 चीज़ें हुई है यहाँ पर कि एक तो वेतन विसंगति दूर करने, दूसरा वेतन सुधारों तथा पदोन्नति के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने की सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। देखिए, 3 चीज़ें हो चुकी यहाँ पर, तो तीनों ही चीज़ें यहाँ पर मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और उल्लेखनीय है कि वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वेतन विसंगति और वेतन सुधार संबंधी सिफारिशों को दिनांक 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा भी यहाँ पर की थी। तो इसी के संदर्भ में ये जो प्रेस नोट है, अब इस प्रेस नोट के द्वारा ये जारी हो चुका है कि खेमराज समिति की सिफारिशों के अनुरूप अब वेतन विसंगतियों का सभी का निराकरण कर दिया जाएगा और इस वेतन विसंगतियों के निराकरण से सभी को बहुत ही फायदा होने वाला है।